नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति और उसमें है अपना राजस्थानी चित्रकला। इससे पहले मैं राजस्थान की लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो डाल चुका हूँ पूरा, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिएगा उसको। आज है अपना राजस्थानी चित्रकला का टॉपिक, जो आपके रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवार है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, वीडियो का ग्राम सेवक का जो, उन सभी में आपके हेल्पफुल होगा। और ये टॉपिक सब में लगता है, सभी सिलेबस में आपको ये मिलेगा। तो देखते हैं आज इसको। चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। चलिए पहले राजस्थानी चित्रकला, इसका नामकरण देखते हैं। तो राजपूत चित्रशैली इसको कहा है किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ये वही है जिन्होंने राजपूत पेंटिंग्स नामक अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। और 1916 में, ध्यान में रखिएगा, 1916 में राजस्थानी चित्रकला का है जो सर्वप्रथम इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था या वैज्ञानिक विभाजन किया था इसका। किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। फिर देखिए राजस्थानी चित्रकला, तो ये कहने वाले कौन है? ये कहा है रामकृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला। हिंदू चित्रशैली ये कहा है S.C. मेहता ने। और राजपूत कला कहा है किसने? ब्राउन महोदय ने। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान में जो महामारू शैली का प्रचलन है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों के शासनकाल में ही हुआ है। उसकी शुरुआत है वो किसकी? महामारू शैली की। तो वो गुर्जर प्रतिहार शासकों के शासनकाल में वो ये ध्यान में रखिएगा आप थोड़ा। अब है इसका देखिए राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र काल। तो स्वतंत्र काल तो हो जाएगा कौन सा? 15वीं शताब्दी। स्वर्ण काल पूछ लिए आपसे कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा है, तो वो हो जाएगा 17वीं से 18वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला का जनक वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। और आधुनिक जनक पूछ लें आपको तो वो हो जाएगा कुंदन लाल मिस्त्री। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र काल, स्वर्ण काल, जनक और आधुनिक जनक, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसकी आप PDF अगर लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए उद्भव कहाँ हुआ है चित्रकला का, तो वो माना जाता है कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, अब राजस्थान में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत है वो कहाँ से होती है? मेवाड़ से। मेवाड़ से इसकी शुरुआत होती है राजस्थानी चित्रकला की। और जब इसकी शुरुआत होती है प्रथम, तब प्रारंभ में इस पर किस शैली का प्रभाव है? तो वो हो जाएगा जैन शैली का। क्योंकि आपको पता होगा कि पहला चित्रित ग्रंथ है चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का, वो कौन सा है? तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और वो किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से ही संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रारंभ में प्रभाव किसका पड़ेगा? जैन शैली का। लेकिन बाद में इस पर प्रभाव किसका आ गया था? वो आ गया था मुगल काल का। किस पर? राजस्थानी चित्रकला पर। जब राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ में संधियाँ शुरू कर दी तो फिर राजस्थानी चित्रकला पर है जो मुगल काल का है वो प्रभाव दिखाई देने लगा। फिर देखिए राजस्थानी चित्रकला वैज्ञानिक अध्ययन, ये मैंने आपको बता दिया, आनंद कुमार स्वामी ने किया है। कब? 1916 में। और कौन सी पुस्तक है इनकी? राजपूत पेंटिंग्स। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। राज्य में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण, अब ये कहाँ से मिलते हैं? राज्य में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण वो कहाँ से मिलते हैं? तो झालावाड़ के कोलवी गुफाएं है, वहाँ से मिलते हैं चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण। और राजस्थान की अजंता व एलोरा गुफा कहा जाता है किसको? कोलवी गुफाएं इनको। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये तो मिलते झालावाड़ से। दूसरा मिलता है बूंदी गरदड़ा, यहाँ से मिलते हैं बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स, ये मिलती है जो राज्य में चित्रकला की
प्राचीनतम प्रमाण माने जाते हैं। फिर मिलता है आलनिया कोटा से शैल चित्र मिलते हैं वहाँ से, ये भी प्राचीनतम प्रमाण है। और दर भरतपुर यहाँ से मिलते हैं पशु पक्षियों के चित्र, जो ये राज्य में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण में माने जाते हैं। तो झालावाड़ है, बूंदी गरदड़ा है, आलनिया कोटा है, दर भरतपुर यहाँ से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे इनकी शैलियाँ कौन कौन सी है। तो राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में किया गया है, ये देख लीजिए आप। एक मेवाड़ स्कूल के रूप में, दूसरा मारवाड़ स्कूल, फिर ढूंढाड़ स्कूल और चौथे नंबर पे है हाड़ौती स्कूल। अब मेवाड़ स्कूल है तो इसमें इसकी शैलियाँ कौन कौन सी है। तो उदयपुर शैली, चावंड, देवगढ़ और नाथद्वारा शैली, इनको पढ़ना है। मारवाड़ में हमको पढ़ना है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और जैसलमेर शैली को। उसके बाद में आता है ढूंढाड़, तो ढूंढाड़ में आपको जयपुर, आमेर, अलवर, शेखावाटी और उनियारा शैली, इसको हम पढ़ेंगे किसमें, ढूंढाड़ स्कूल में। हाड़ौती स्कूल में आपको 2 शैलियाँ पढ़नी, कौन सी, कोटा शैली और बूंदी शैली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मेवाड़ स्कूल से। मेवाड़ स्कूल की कौन सी, तो उदयपुर शैली या जिसे मेवाड़ शैली भी कहते हैं। अब देखिए पढ़ने का तरीका, आपको देखना है उस शैली का प्रारंभकर्ता कौन है, स्वर्णकाल किसका है, कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, उस शैली के अंतर्गत कौन से चित्र है वो चित्रित हुए, कौन से ग्रंथ है वो चित्रित हुए हैं, और मुगलों का प्रभाव उस पर किसके शासनकाल में आया, और जो चित्र है वो चित्रित हुए वो किसके शासनकाल में हुए, वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और फिर देखना है कि इस शैली की क्या विशेषताएं है। तो इस प्रकार से आपको उस शैली को पढ़ना है। चलिए, उदयपुर शैली, तो इसके प्रारंभकर्ता कौन है, राणा कुंभा, जिनको जनक भी कहा जाता है राजस्थानी चित्रकला का। तो उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली के प्रारंभकर्ता कौन हो जाएंगे, राणा कुंभा। स्वर्णकाल माना जाता है उदयपुर शैली का, वो है जगत सिंह प्रथम का, ध्यान में रखिएगा। और जगत सिंह प्रथम ने चित्तौरी ओवरी या तस्वीरहारों कारखानों नामक संस्थान का है वो स्थापना करवाई थी राजस्थानी चित्रकला से संबंधित। किसकी, तो चित्तौरी ओवरी या जिसको क्या कहा जाता है तस्वीरहारों कारखानों, किसने स्थापना करवाई थी इसकी, तो वो जगत सिंह प्रथम ने, ध्यान में रखिएगा। अब उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव है वो किसके काल में आया था, तो वो आया था अमर सिंह प्रथम के काल में। किसके, अमर सिंह प्रथम, क्योंकि इन्होंने ही है जो मुगलों के साथ में संधि की थी। इससे पहले किसी भी महाराणा ने मुगलों के साथ संधि नहीं की थी, तो जाहिर सी बात है कि उस पर मुगलों का प्रभाव भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अमर सिंह प्रथम ने मुगलों के साथ संधि की, तो फिर यहाँ से मुगलों का प्रभाव है वो दिखाई देने लगा। यूरोपीय या कंपनी शैली का प्रभाव, तो ये महाराणा स्वरूप सिंह के समय आया था। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के समय भी यही शासक थे, महाराणा स्वरूप सिंह। फिर देखिए इसमें कौन सा रंग प्रधान है, तो उदयपुर शैली में पीला और लाल रंग है वो प्रधान है। ठीक है, कदम वृक्ष व हाथी का चित्रण किसमें मिलता है आपको, तो वो मिलेगा उदयपुर शैली में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब उदयपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, और इसका संबंध है जैन धर्म से, और ये कब चित्रित हुआ था, तो 1260 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इसको चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था, तो वो था कमलचंद, और किसके शासनकाल में ये चित्रित हुआ था, वो थे तेज सिंह। ठीक है, ये पहला ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासना चरियम या चरित्रम भी कहते हैं। ठीक है, इसका संबंध भी किससे है, तो जैन धर्म से है। और कब हुआ था, इसका चित्रित कब हुआ था, ये तो 1423 ईस्वी में। चित्रकार थे हीरानंद, और शासक उस टाइम मेवाड़ के कौन थे, तो वो थे मोकल। ठीक है, अब उदयपुर शैली के चित्रकार कौन कौन से, तो ध्यान में रखिएगा आप इनके नाम, चित्रकारों का भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो कमलचंद, हीरानंद, साहिबदीन, कृपाराम और मनोहर।
ये है उदयपुर शैली के चित्रकार। एक ध्यान में रखिएगा, उदयपुर शैली से संबंधित ही एक और ग्रंथ है, कौन सा है, तो वो है अपना विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र नामक पुस्तक है, उसके 2 पात्र है ना, कलिला व दमना। तो इनका संबंध भी किस शैली से है पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, चावंड शैली। अब ये कहाँ पे है, तो चावंड उदयपुर हो जाएगा। प्रारंभ करता है चावंड शैली के तो वो है महाराणा प्रताप। कौन है, महाराणा प्रताप। लेकिन चावंड शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो माना जाता है अमर सिंह प्रथम का काल। और चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो वो है रागमाला। ध्यान में रखिएगा, चित्रकार इसके कौन है, नासिरुद्दीन। तो इतना ही ध्यान में रखना आपको चावंड शैली से संबंधित। फिर देखिए नाथ द्वारा, तो ये कहाँ पे है, राजसमंद में है। ठीक है, प्रारंभकर्ता महाराणा राज सिंह। स्वर्ण काल माना जाता है नाथ द्वारा शैली का, वो है महाराणा राज सिंह का ही। प्रभाव, तो इस पर प्रभाव है नाथ द्वारा शैली पर, वो ब्रज शैली व मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसका, ब्रज शैली और मेवाड़ शैली दोनों का प्रभाव है वो किस पर दिखाई देता है, वो दिखाई देता है नाथ द्वारा शैली में। फिर देखिए चित्रकार, तो नाथ द्वारा शैली में पुरुषों में नारायण, चतुर्भुज और घासीराम, यानी कि जो भगवान के नाम से रिलेटेड नाम है चित्रकारों के, वो आपको किस में मिलेंगे, नाथ द्वारा शैली में। ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें 2 महिला चित्रकार भी मिलती है नाथ द्वारा शैली में, वो है कमला व इलायची। तो कमला व इलायची, इनको ध्यान में रखिएगा, नाथ द्वारा शैली से संबंधित ये महिला चित्रकार है। फिर इसकी विशेषता देखिए नाथ द्वारा शैली की, तो वो हो जाएगी केले के वृक्ष की प्रधानता। वो आपको किस शैली में दिखाई देगी, नाथ द्वारा शैली में। श्री कृष्ण के लीलाओं का चित्रण और मांझी व पिछवाई चित्रकला है, तो वो भी किस में दिखाई देगी, नाथ द्वारा शैली में। हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग किस में हुआ है, तो वो भी हुआ है किस में, नाथ द्वारा शैली में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली ये कहाँ पे है, तो राजसमंद है। प्रारंभकर्ता देवगढ़ शैली के वो माने जाते हैं द्वारिकादास चुंडावत। अब देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। और ध्यान में रखिएगा कि इस पर 3 शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। देवगढ़ शैली पर 3 शैलियों का प्रभाव है वो दिखाई देता है, कौन सी, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाट शैली। इन तीनों का प्रभाव किस शैली पर दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है देवगढ़ शैली पर। अब देवगढ़ शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं, तो वो है बैजनाथ, बगता, चोखा और केवड़ा। ये संबंधित है किससे, देवगढ़ शैली से। अब इसमें प्रमुख रंग कौन सा है, तो पीले रंग की बहुलता है किसमें, देवगढ़ शैली में। ध्यान में रखिएगा। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब पढ़ते हैं मारवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल अपना पूरा हो गया। अब मारवाड़ स्कूल, और उसमें है जोधपुर शैली, मारवाड़ शैली जैसे कहते हैं। अब इसका प्रारंभकर्ता माने जाते हैं राव मालदेव। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है वो जसवंत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। और मुगलों का प्रभाव है वो किस के शासन में आया था, तो वो आया था मोटा राजा उदय सिंह के समय। और नाथ शैली का प्रभाव जो जोधपुर शैली पर दिखाई देता है, नाथ शैली का प्रभाव, वो आया था मान सिंह राठौड़ के समय में। ये ध्यान में रखिएगा आप थोड़ा। अब जोधपुर शैली के चित्रकार है तो वो है वीर जी भाटी, देवदास जी भाटी, रतन जी भाटी, अमरदास जी भाटी, सज्जू दास, नारायण सिंह भाटी। तो ये है जोधपुर शैली के चित्रकार। अब जिसमें भाटी आए ना पीछे, तो ध्यान में रखिएगा वो लगभग किस शैली का चित्रकार है, जोधपुर शैली का। अब इसमें प्रमुख रंग कौन सा है, तो इसमें प्रमुख रंग है पीला। विशेष क्या है, तो आम के वृक्ष, ऊंट, घोड़े व कुत्ते का प्रमुखता से चित्रण किस शैली में हुआ है, तो वो हुआ है जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली में। नेक्स्ट देखिए
अब जोधपुर शैली का विषय क्या है, प्रमुख विषय क्या है, तो इसका प्रमुख विषय क्या है, ढोला मारू का चित्रण। आपने प्रेम कथा सुनी होगी, ढोला मारू की प्रेम कथा। तो ढोला मारू का चित्रण और वेली किशन रुक्मणी री इसका चित्रण है। और राम रावण का युद्ध का चित्रण है, वो आपको किस में मिलेगा, चौखिला मेल है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा, राम रावण का युद्ध का चित्रण। तो ये इसका जोधपुर शैली का प्रमुख विषय है। नेक्स्ट देखिए बीकानेर शैली। बीकानेर शैली तो किसके समय ये प्रारंभ हुई थी, इसके प्रारंभकर्ता कौन है, तो महाराजा राय सिंह है बीकानेर शैली के। स्वर्ण काल माना जाता है, वो माना जाता है महाराजा अनूप सिंह का। किसका, महाराजा अनूप सिंह का। और ध्यान में रखिएगा कि इनके समय लाहौर से उस्ताद आए थे, उस्ता कला के चित्रकार। कौन आए थे, उस्ता कला के चित्रकार है, वो लाहौर से आए थे किसके समय, महाराजा अनूप सिंह के समय। ध्यान में रखिएगा। अब प्रारंभिक या प्रथम चित्र है बीकानेर शैली का, वो कौन सा है, भागवत पुराण, जो किसके समय चित्रित हुआ था, राय सिंह के समय। अब इस बीकानेर शैली पर प्रभाव दिखाई देता है, वो दिखाई देता है द्रविड़ शैली का प्रभाव। और इसमें प्रमुख रंग है वो है पीला रंग प्रधान है, अधिकांशतः पीला और गुलाबी, तथा किनारों पर जो है वो पीला व लाल रंग दिखाई देता है। किसमें, तो बीकानेर शैली में। अब विशेष क्या है, तो आम, ऊंट व घोड़े के चित्रण को प्रमुखता से चित्रित किया गया। किसमें, तो बीकानेर शैली में। काष्ठ पट्टिकाओं व ऊंट की खाल पर चित्रण है, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, बीकानेर शैली में। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, अब प्रयोग इसमें प्रयोग किसका होता है, तो आला गीला पद्धति का प्रयोग होता है, जो किसके समय इटली से आई थी भारत में, अकबर के समय। काष्ठ चित्रांकन, मथेरना कला और उस्ता कला, इनका भी संबंध है, वो किससे है, तो वो है बीकानेर शैली से। ठीक है। फिर देखिए प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ का चित्रकार है किस, कहाँ का, बीकानेर शैली का। तो यहाँ का चित्रकार अपना नाम, पिता का नाम और तिथि का अंकन करते थे। चित्र के नीचे है जो अपना नाम, पिता का नाम और तिथि का अंकन करते थे। ये प्रमुख विशेषता किसकी है, तो ये बीकानेर शैली की है। प्रमुख चित्रण, तो इसमें आपको बीकानेर शैली में दिखाई देगा दरबारी दृश्य और बादल दृश्य। ठीक है। चित्रकार कौन कौन से हैं बीकानेर शैली के, तो रुकनुद्दीन, हसन, नासिर खां, आसिर खां और अली रजा और रामलाल, ये प्रमुख चित्रकार है बीकानेर शैली के। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए किशनगढ़ शैली। सफ़ेद व गुलाबी रंगों का मिश्रण है, आपको जो दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा, किशनगढ़ शैली में। ठीक है। अब किशनगढ़ शैली है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है, एरिक डिक्सन को और फ़याज़ अली, इन दोनों को दिया जाता है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। और इसका स्वर्णकाल माना जाता है, वो सावंत सिंह का काल माना जाता है, 1448 से 64, किसका काल, सावंत सिंह का। अब प्रभाव है जो किशनगढ़ शैली पर, वो किसका दिखाई देता है, कांगड़ा शैली का, जो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से, तो आपको पता है सबको कि बनी ठनी, चांदनी रात की संगोष्ठी, नौका विहार, ये जो चित्र है ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र है। ठीक है। अब इन चित्रों के बारे में थोड़ा देख लीजिए बनी ठनी का, क्योंकि ये प्रसिद्ध है और यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम। तो बनी ठनी है, उसको भारत की मोनालिसा कहा है किसने, तो एरिक डिक्सन ने। ध्यान में रखिएगा। अब बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है पूछ ले, तो है विष्णु प्रिया या रसिक प्रिया। और ये जो बनी ठनी है वो किसकी प्रेमिका थी, तो वो थी सावंत सिंह की, जिन्हें इतिहास में नागरी दास भी कहा जाता है। बनी ठनी का चित्रकार कौन है, तो वो है मोरध्वज निहाल चंद। और पेंटिंग आधारित, जो बनी ठनी की पेंटिंग है वो किस पर आधारित है, वो है राधा के स्वरूप पर आधारित है। किसकी पेंटिंग, बनी ठनी की। और जो बनी ठनी का नाग का आभूषण है, आभूषण वो क्या कहलाता है, बेसरी। यह आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए चांदनी रात की संगोष्ठी।
तो इसका संबंध भी कहाँ से है, तो किशनगढ़ शैली का चित्र है और इसके चित्रकार कौन है, अमीरचंद। इतना आप ध्यान में रखिएगा। नौका विहार, तो इसका भी संबंध किशनगढ़ शैली से है। चित्रकार है इसके बदन सिंह, नानक राम, उदयराम और सीताराम, नौका विहार के, ठीक है। फिर देखिए किशनगढ़ शैली के चित्रकार, तो निहाल चंद है, अमीरचंद, बदन सिंह, नानक राम और सीताराम। इनका आप नाम ध्यान में रखिएगा, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार है। नेक्स्ट है अपनी नागौर शैली। तो नागौर शैली में है कैसे चित्र मिलेंगे आपको, कलात्मक बादल महल के चित्र मिलेंगे। और विशेषता क्या है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग है वो कहाँ हुआ है, नागौर शैली में। छोटी छोटी बातें इनकी ध्यान में रखिएगा आप। अजमेर शैली, तो इसकी विशेषता है बैंगनी रंगों का प्रयोग और इसमें एक महिला चित्रकार मिलती है, कौन, साहिबा। इनका नाम आप विशेषतः ध्यान में रखिएगा, अजमेर शैली से संबंधित है महिला चित्रकार साहिबा। अब है अपनी हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती में देखिए बूंदी शैली पहले, तो बूंदी शैली के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तो राव सुरजन, ठीक है। स्वर्णकाल माना जाता है उमेद सिंह का और इसका विषय है बूंदी शैली का वो है पशु पक्षियों व पेड़ पौधों का चित्रण। ये प्रमुख विषय किसका है, बूंदी शैली का। और ये प्रसिद्ध क्यों है, तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी शैली। किसके लिए है, तो भित्ति चित्रों के लिए। और इसमें हरे रंग की प्रधानता है, किसमें, बूंदी शैली में। नेक्स्ट देखिए भित्ति चित्र, तो बूंदी शैली में भित्ति चित्र है, तो इसमें रंग महल का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो शत्रुसाल ने। उमेद सिंह है, इन्होंने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था जो भित्ति चित्रों का क्या कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है। कौन, चित्रशाला, जिसका निर्माण किसने करवाया था, उमेद सिंह ने। और जंगली सुअर का चित्रण है वो भी किसके समय हुआ था, उमेद सिंह के समय। अब बूंदी शैली पर प्रभाव किसका दिखाई देता है, तो वो दिखाई देगा किसका, मेवाड़ शैली का प्रभाव। और वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण वो आपको मिलेगा कहाँ, बूंदी शैली में, ठीक है। बूंदी शैली के चित्रकार तो रामलाल, सुरजन अहमद और साधुराम, ये है जो बूंदी शैली के चित्रकार है। फिर नेक्स्ट देखिए कोटा शैली प्रारंभ करता, तो कोटा शैली को प्रारंभ करता है राम सिंह। स्वर्णकाल माना जाता है उमेद सिंह का। और इस कोटा शैली का अन्य नाम क्या होता है, तो वो होता है शिकार शैली। क्या होता है, शिकार शैली, ध्यान में रखिएगा। विषय क्या है, तो आखेट व शिकार दृश्य प्रमुख है, वो किस शैली का विषय है, तो वो हो जाएगा कोटा, ठीक है। प्रमुख रंग इसमें आपको दिखाई देंगे, तो हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग है वो बहुतायत से किस शैली में मिलेंगे आपको, कोटा शैली में। फिर देखिए कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है वो किसके समय आया था, तो वो आया था भीम सिंह के समय, ठीक है। और इनके समय ही श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है वो भी हुआ था। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है कोटा शैली पर, वो किसके समय आया था, भीम सिंह के समय। विशेषता क्या है कोटा शैली की, तो वह है महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यानी कि महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए चित्रण किस शैली में मिलेगा आपको, कोटा शैली में। और सर्वाधिक नारी सौंदर्य का चित्रण है वो भी आपको कहाँ मिलेगा, कोटा शैली में, ध्यान में रखिएगा, ये विशेषता है इसकी। अब इसमें चित्र कौन सा है कोटा शैली का, तो वो है रागमाला का चित्रण। किसका, रागमाला का। चित्रकार कौन है, तो वो है डालू, रागमाला का। अब चित्रकार इसमें तो डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद, ये है कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट देखिए अपना ढूंढाड़ स्कूल। अब ढूंढाड़ स्कूल में अलवर शैली देख लीजिए, तो प्रारंभ करता है इसके राव प्रताप सिंह। स्वर्णकाल माना जाता है विनय सिंह का। और विषय है इसका वेश्याओं का चित्रण, योगासन का चित्रण और काम शास्त्र का चित्रण। ध्यान में रखिएगा, ये आपको अलवर शैली में ही मिलेंगे। किसका, वेश्याओं का चित्रण, योगासन का चित्रण और काम शास्त्र का चित्रण है, यह आपको कहाँ मिलेंगे, अलवर शैली में। विशेषता क्या है, तो बसलो चित्रण है, यानी कि बॉर्डर करना, जो चित्र के चारों तरफ बॉर्डर की जाती है ना, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी अलवर शैली में। तो ये इसकी विशेषता है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए
मूलचंद ये चित्रकार है। इस चित्रकार के समय किसका चित्रण हुआ था? तो हाथी दांत पर चित्रण किसने किया था? मूलचंद ने। ठीक है। बलदेव ये चित्रकार है, इसने किया था गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रण। ठीक है। और इस गुलिस्ता ग्रंथ को लिखा किसने था? तो लिखा था शेख सादी ने। और गुलिस्ता है इसका किसके शासनकाल में ये हुआ था इसका चित्रित? तो वो हुआ था महाराजा विनय सिंह के समय। फिर नेक्स्ट देखिए शिवदान सिंह। शिवदान सिंह के समय है जो काम शास्त्र पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है। किसके पर? काम शास्त्र पर। किसके समय? शिवदान सिंह के समय। अब चित्रकार कौन कौन से अलवर शैली के? तो वो है डालचंद, शालिग्राम, गुलाम अली। ये प्रमुख चित्रकार है अलवर शैली के। और अलवर शैली में प्रमुख रंग कौन से है? तो हरे व पीले तथा सोने के रंग का अधिक प्रयोग है वो किस में हुआ है? अलवर शैली में। चलिए नेक्स्ट जयपुर शैली। प्रारंभ करता तो इसके प्रारंभ करता है स्वाई जय सिंह। स्वर्ण काल माना जाता है जयपुर शैली का, वो है स्वाई प्रताप सिंह का काल। और विषय क्या है? तो आदमकद चित्र, युद्ध प्रसंग, कामसूत्र व एवं जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित जो चित्रण हुआ है वो किस शैली में है? जयपुर शैली। और ये इसका प्रमुख विषय है। जयपुर शैली के चित्रकार तो वो है साहिबराम, शालिग्राम, लालचंद, रामजी दास और रघुनाथ। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रमुख रंग तो केसरिया, पीला, हरा व लाल रंग की प्रधानता आपको किसमें दिखाई देगी? जयपुर शैली में। विशेषता क्या है? तो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र है वहाँ आपको किस शैली में दिखाई देते हैं? जयपुर शैली में। और सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित अगर कोई शैली है तो वो कौन सी है? जयपुर शैली। पीपल, बड़, घोड़ा, मयूर व नीले बादलों का चित्रण ये भी आपको कहाँ मिलेगा? जयपुर शैली में। फिर देखिए इसमें आमेर शैली। प्रारंभ करता है इसके हेमान सिंह प्रथम। स्वर्णकाल माना जाता है मिर्जा राजा जय सिंह का। विषय इसका क्या है? तो आदि पुराण बिहारी सतसई का चित्रण है वो प्रमुख विषय है किसका? आमेर शैली का। इसमें चित्रकारों के कुछ मुख्यतः नाम मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको मैंने छोड़ दिया है। प्रमुख रंग तो प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, कालुस आदि इनका प्रयोग है वो किस शैली में हुआ है? तो आमेर शैली में। विशेषता क्या है? तो मुगल प्रभाव अधिक है वो किस पर दिखाई देता है? आमेर शैली पर। और उद्यानों के चित्र की अधिकता तो वो भी आमेर शैली में आपको दिखाई देगी। फिर देखिए उनियारा शैली। तो जयपुर व बूंदी शैली का प्रभाव है वो किस पर दिखाई देता है? उनियारा शैली पर। विषय क्या है? तो कवि केशव की कवि प्रिया, बारहमासा, राग रागिनी एवं धार्मिक चित्रण है वो इसका प्रमुख विषय है किसका? उनियारा शैली का। अब इसमें चित्रकार कौन कौन से हैं? तो मीर बख्श, काशीराम, धीमा एवं बख्ता ये इसके प्रमुख क्या है? चित्रकार है। अब मैंने कुछ डायग्राम बनाए वहाँ आप देख लीजिएगा अच्छे से। पूरा इसमें एक तरफ है शैली का नाम, फिर है चित्रित ग्रंथ, उसके बाद में चित्रकार का नाम, उसके बाद में शासक, उसके बाद में नायिका के नेत्र यानी कौन सी शैली में नायिका के नेत्र किसके समान है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली सुपासनहा चरियम ये इसका चित्रित ग्रंथ है। चित्रकार कौन है इसका? तो हीरानंद। किसके समय? तो महाराणा मोकल। और ठीक है, ये आप बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको देख लीजिए इधर इधर वाला पार्ट पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक ये मेवाड़ शैली गई है इसलिए मैंने ये ऐसे कर सके। फिर है रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण। इसके चित्रकार कौन है? तो वो है साहिबदीन। किसके समय? तो जगत सिंह प्रथम। फिर है आर्ष रामायण। चित्रकार मनोहर व साहिबदीन है। किसके शासक कौन से शासक थे उस समय? तो वो जगत सिंह प्रथम हो जाएगा। शुक्र क्षेत्र महात्म्य, भ्रमर गीत सार। इसके चित्रकार कौन है? साहिबदीन।
और शासक थे महाराणा राज सिंह। बिहारी सतसई जगन्नाथ चित्रकार और संग्राम सिंह के सेकंड के समय चित्रित हुआ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद चित्रकार और शासक तेज सिंह। कल्पसूत्र धनसार और चित्रकार है और शासक कौन है? महाराणा लाखा। फिर है चावंड शैली। चावंड शैली का कौन सा चित्रित ग्रंथ है? रागमाला चित्रकार निसारुद्दीन अमर सिंह प्रथम के समय। किशनगढ़ शैली तो बनी ठनी और चांदनी रात की संगोष्ठी। बनी ठनी का हो जाएगा निहाल चंद और चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद, और दोनों ही किसके समय चित्रित हुए? तो वो सावंत सिंह। फिर है अलवर शैली। तो अलवर शैली में गुलिस्ता ये चित्रित ग्रंथ है और चित्रकार कौन है? बलदेव है गुलाम अली, और उस समय शासक कौन थे? तो वो थे महाराजा विनय सिंह। अब इधर देखिए, मछली के समान नेत्र है नायिका के, वो किस शैली में है? मेवाड़ शैली में। तिरछी व चकोर के समान नेत्र वो आपको मिलेंगे नाथद्वारा शैली में। बादाम के समान नेत्र नायिका के वो मिलेंगे जोधपुर शैली में। मृग नयनी के समान वो मिलेंगे बीकानेर शैली में। कमल व खंजन सी आंखें वो मिलेगी किशनगढ़ शैली में। और बड़ी मीन सदृश आंखें है वो मिलेगी आपको जयपुर शैली में। ठीक है, इसको पूरा ही देख लेते हैं। जयपुर शैली में। और मीन सदृश आंखें वो केवल मीन सदृश आंखें वो मिलेंगे आपको अलवर शैली में। और मृग से नयन वो मिलेंगे आपको कोटा शैली में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ देखिए, किशनगढ़ शैली हो गई, गुलिस्ता ये भी हो गया। फिर है आमेर शैली। इसका चित्रित ग्रंथ कौन सा? आदि पुराण। चित्रकार पुष्पदत्त और शासक थे महाराजा पृथ्वी सिंह। फिर कोटा शैली, इसका चित्रित ग्रंथ है रागमाला। चित्रकार डालू और महाराणा गुमान सिंह शासक थे। तो ये डायग्राम था। फिर इससे रिलेटेड आगे देखिए कि कौन कौन से संग्रहालय है राजस्थानी चित्रकला के और कहाँ पे स्थित है, वो आप ध्यान में रखिएगा। इधर है संग्रहालय, इधर है अवस्थित यानी कि स्थित है। पोथीखाना, तो पोथीखाना ये संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है। महान पुस्तक प्रकाश ये है जोधपुर में। सरस्वती भंडारी ये है उदयपुर में। जैन भंडारी ये हो जाएगा जैसलमेर। कोटा संग्रहालय ये हो जाएगा कोटा में। और अलवर संग्रहालय अलवर में। तो ये संग्रहालय है और कहाँ पे स्थित है, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए। फिर देखिए संस्थाएं, राजस्थान चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत जो संस्था है वो देख लीजिए। एक तरफ संस्था का नाम है, दूसरी तरफ है वो अवस्थित यानी कहाँ पे स्थित है। तो क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये है जयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये भी जयपुर में है। पेंग संस्था ये भी जयपुर में है। आयाम संस्था ये भी जयपुर में, और कलावृत्ति ये भी जयपुर में। इसको ध्यान में रखिएगा आप थोड़ा। और चितेरा ये हो जाएगी जोधपुर में। धोरा तो ये हो जाएगी जोधपुर में। तुलिका कलाकार परिषद ये हो जाएगी उदयपुर में। फिर है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ये भी उदयपुर में है। और टखमन 28 ये भी कहाँ है? उदयपुर में। और भीलवाड़ा में एक है कौन सी? अंकन संस्था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये अपना पूरा था चित्रकला से संबंधित पूरा जितना हो सकता था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने पूरे शामिल किए हैं। आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।